हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट अ बुक दैट इज़ नोन एज ईट दैट फ्रॉग। इसमें से मैंने कुछ लेसन सीखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसकी बहुत एक अच्छी लेसन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी जो हमें ज़िंदगी के अंदर काम आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, we are going into a chapter that is known as develop a sense of urgency. Do not wait, the time will never be just right. Start where you stand, work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. ये एक कोट है नेपोलियन हिल का, जिसमें ये बोलता है कि आप वेट नहीं करो। अगर कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो काम स्टार्ट करो, अच्छी चीज़ों के लिए स्टॉप करोगे, बोलोगे कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, तो ऐसे नहीं करो। जैसे आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। सो डू नॉट वेस्ट टाइम, जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट करो अपने काम को। Perhaps the most outwardly identifiable quality of high performing men and women is action orientation. बहुत important काम जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन है। दे आर इन हरी टू गेट देयर की टास्क completed. Highly productive people take time to think, plan and set priorities. Then launch quickly and strongly towards their goal and objectives. They work steadily, smoothly and continuously. As a result, they seem to power through the enormous amounts of work in the same amount of time that the average is spent socializing, wasting time and working on low value activities. बोरा के जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सोचने के अंदर, प्लान करने के अंदर और प्रायोरिटी सेट करने में। वो सबसे पहले अपना गोल जो है वो क्लियर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बारे में प्लान बनाते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा काम कौन से टाइम करना है और कौन सा काम जो है वो लो वैल्यू है, ठीक है। तो उन्हें सारा कुछ क्लियर होता है, टेबल पे वो पहले क्लियर करके फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें कम टाइम लगता है। जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना टाइम जो है वो सोशल चीज़ों के अंदर वेस्ट कर लेते हैं और लो वैल्यू एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे काम करते हैं। गेटिंग इनटू द फ्लो, when you work on your most important task at high and continuous level of activity, you can actually enter into amazing mental state called flow. Almost everyone has experienced this at some time. Really successful people are those who get themselves into flow far more than average. When you are in the state of flow, which is high human state of performance and productivity, something almost miraculous happens to your mind and emotions. You feel elated, clear, everything you do seems effortless and accurate. You feel happy and energized. You experience a tremendous sense of calm and increased personal effectiveness. बोरा कि जब आप काम करने लगते हो ना, तो एक मेंटल स्टेट आ जाता है जिसे हम फ्लो स्टेट बोलते हैं। आप एक फ्लो में आ जाते हो, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एवरेज लोगों से ज़्यादा इस स्टेट में आते हैं, फ़्लो के स्टेट में आते हैं। जब फ़्लो के स्टेट में होते हैं तो ये एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा क्लियर हो जाते हैं और हमारे लिए चीज़ें जो हैं एफर्टलेस बन जाती हैं। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं वो भी एफर्टलेस बन जाते हैं, और हम एक कामनेस के साथ अपना काम कर रहे होते हैं, एक फ़्लो के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। और ये कैसे आता है? ये फ्लो आता है जब हम रेगुलरली टास्क करते जाते हैं। एक टास्क मैंने करी, दूसरा टास्क किया, तीसरा टास्क किया, तो और कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ये काम करते हैं तो ये फ्लो का स्टेट आ जाता है। उसके बाद है बिल्ड अप अ सेंस ऑफ मोमेंटम। व्हेन यू रेगुलरली take continuous action towards the most important goal, you activate momentum principle of success. बोल रहा कि जब आप कंटिन्यूसली एक्शन करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल की तरफ, तो आप मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को एक्टिवेट कर देते हो। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये यही बोलता है कि this principle says that although it may take tremendous amounts of energy to overcome the inertia it gets started initially, it then takes far less energy to keep going. बोल रहा कि
इनर्शिया वाली स्टेट से निकलने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है। जब हम रेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो उससे निकलने के लिए बहुत सारी एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन वंस वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, और हमने कुछ टाइम काम कर लिया, फिर हमारा एक मोमेंटम बन जाता है, मोमेंटम स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम काम करते जाते हैं और वो काम हमारे लिए एफर्टलेस, यहाँ इतना एफर्ट हमें नहीं डालना पड़ता जितना स्टार्टिंग के टाइम पे करना पड़ता है, जितनी एनर्जी ज़ाया होती है। Good news is that the faster you move, the more energy you have. The faster you move, the more you get done, the more effective you feel. The faster you move, the more experience you get and the more you learn. The faster you move, the more competent and capable you become at your work. जितना जल्दी आप काम करोगे उतनी एनर्जी आपके पास आएगी, जितनी जल्दी आप काम करोगे उतना ज़्यादा जल्दी होगा और उतना काम अच्छे से होगा। जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आएगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा आप कॉम्पिटेंट बनोगे और उतनी ज़्यादा आप काबिल बनोगे अपने काम के लिए। तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड आपको स्टार्ट करना है काम, फिर मोमेंटम खुद ही आ जाएगा। एक आप कंसिस्टेंसी से काम करें और मोमेंटम खुद ही आ जाएगा। और एक और चीज़ है, द फास्टर यू वर्क एंड द मोर यू गेट डन, द हायर विल बी योर लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट और पर्सनल प्राइड। जितना आप ज़्यादा काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी आप अपने ही नज़रों में आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी प्राइड बढ़ेगी और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनोगे। डू इट नाउ। One of the simplest yet most powerful ways to get yourself started is to repeat the words "do it now, do it now, do it now" over and over to yourself. If you feel yourself slowing down or becoming distracted by the conversation or low value activities, repeat to yourself "back to the work, back to the work, back to the work." याद रखें, जब आप हार मान लेते हो या जब आप काम नहीं कर रहे हो, कोई लो वैल्यू एक्टिविटी कर रहे हो या ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तब आप ये वर्ड्स रिपीट कर सकते हैं, बैक टू योर वर्क, बैक टू योर वर्क, बैक टू योर वर्क। जितना पॉजिटिवनेस आप अपने आप को बोलेंगे उतना ही जल्दी आप अपने काम पे आ जाएंगे, अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ये एक आपका नेचर बन जाएगा। इन द फाइनल एनालिसिस, नथिंग विल हेल्प यू more in your career than for you to get reputation of being the kind of person who gets important work done quickly and well. This reputation will make you the one of the most valuable and respected people in your field. बोरा के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रेस्पेक्ट दिलाएगी, सिवाय आप काम करना स्टार्ट करो और काम रेगुलरली करते रहो और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे और आप अपने ही नज़रों में और दुनिया की नज़रों में और अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करते जाओगे। तो जस्ट कीप गोइंग ऑन, ऑलवेज वर्क हार्ड, कंसिस्टेंटली आप काम करते रहें और आपको सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।